हेलो बच्चों। आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन कुछ करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन का ये पार्ट है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो होता है वो दो तरह का होता है ना। एक होता है फंडामेंटल यूनिट और एक होता है डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जनरली जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो टोटल 7 होता है ना। 1 2 3 4 5 6 7। क्या क्या होता है बताओ? लेंथ, मास, टाइम, ये जनरली मैकेनिक्स पार्ट में होता है। ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर में आ जाएंगे तो वहां पर होगा तुम्हारा एक टेम्परेचर और एक होगा मोल। ऑप्टिक्स पार्ट में चले जाएंगे तो एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है उसका यूनिट कैंडेला इज ऑल्सो कंसिडर एज फंडामेंटल यूनिट। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो ये हर फंडामेंटल यूनिट का एक डायमेंशन होता है जो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेंथ एल, मास एम, टाइम टी, टेम्परेचर उसको हम लोग थीटा या फिर के फॉर केल्विन, थीटा टेम्परेचर या फिर केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल एम ओ एल। कैंडेला के लिए हम लोग सी डी यूज करते हैं। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए समटाइम्स आई और ए। ए स्टैंड फॉर अम्पेयर एंड आई द सिंबल ऑफ करंट, कोई भी यूज कर सकते हैं। अब दो या दो से ज़्यादा कोई भी फंडामेंटल यूनिट को मिलाकर के अगर हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव यूनिट। अब फिजिक्स में जितना भी यूनिट हम लोग पढ़ते हैं ये सब फंडामेंटल यूनिट को छोड़ के सब डिराइव यूनिट होता है। तो हर डिराइव यूनिट का कुछ ना कुछ नाम होता है और उसका कुछ ना कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना। जैसे मान लो फोर्स है, फोर्स हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। एसआई यूनिट से ये सिस्टम है उसको डाइन। तो ऐसे हर फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ नाम है, लेकिन हर एक फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला होता है जो इन टर्म्स ऑफ दिस 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है ना। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एम, एल, टी, थीटा या मोल या कैंडेला या फिर आई, करंट, इसके टर्म्स में होगा। एंड डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए बेस सब यही 7 में से कोई भी रह सकता है। पावर अलग अलग होता है ना, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला का पावर अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी टू द पावर -1 स्पीड या वेलोसिटी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोले तो एल टी टू द पावर -2 हो जाएगा। अगर मोमेंटम बोले तो मास के साथ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, एम एल टी टू द पावर -1। लेकिन अगर फोर्स बोले तो मास को एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये एम एल टी टू द पावर -2 हो जाएगा। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग हो रहा है, लेकिन बेस सबका एमएलटी है ना, पावर अलग अलग हो रहा है। तो इस तरह का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए तुम लोगों का देखोगे अलग अलग बुक में सबका फॉर्मूला दिया हुआ रहता है। ये कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे देखो एरिया, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, इंपल्स, ये सब दिया हुआ है। ठीक है। तो ये सब का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ बेसिक जो यूज करते हैं ये सब तो क्वेश्चन में तुम लोगों को देखोगे याद रहता है ज्यादातर, या फिर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे बोले मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गया फोर्स एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी बाई टाइम, फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, वर्क हो गया तुम्हारा फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दो, टॉर्क भी सेम होगा, हीट भी सेम होगा, एनर्जी भी सेम होगा, बिकॉज एनर्जी is the calculated by the work done, or energy heat is the form of energy and torque is also calculated by the product of force and distance। ये सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, तो फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे तुमको प्रेशर अगर बोलता है तो प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया, पावर अगर बोलता है तो एनर्जी वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो इससे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। कुछ कांस्टेंट टर्म होता है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है। अगर याद नहीं भी रहता है कोई बात नहीं, उसका फॉर्मूला रिलेशन अगर हम लोग याद रखेंगे तो वहां से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। जैसे मान लो तुम लोगों को बोल देता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, है ना। एफ इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, एफ इक्वल टू वी कैन राइट
ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट विस्कोसिटी चैप्टर में है, ये स्क्वायर एक्स ये एरिया हो गया, वेलोसिटी बाई लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड फोर्स, डायमेंशनल फॉर्म में पुट करो, ईटा का डायमेंशनल फॉर्म में निकल आएगा। अगर हम लोग बोलते हैं एस सरफेस टेंशन, तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर दो तो इट बिकम्स इक्वल टू एम टी टू द पावर माइनस टू, एल एल कैंसिल हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो तुम लोगों को जी बोल दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम टू द पावर माइनस वन एल क्यूब टी टू द पावर माइनस टू। अगर हम लोग को फॉर्मूला एम टू द पावर माइनस वन एल क्यूब टी टू द पावर माइनस टू, अगर हम लोग बोले कहाँ से निकलेगा तो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, एफ इक्वल टू वी कैन यूज जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा m एल टी टू द पावर माइनस टू, आर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एल स्क्वायर होगा, दोनों m नीचे चला आएगा, m एक m कैंसिल हो गया, एक m को ऊपर ले आओ, m टू द पावर माइनस वन, एल स्क्वायर एल मल्टीप्लाई होगा, एल क्यूब होगा, टी टू द पावर माइनस वन होगा, ठीक है। समटाइम्स तुमसे पूछ सकता है h प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट हम लोग निकालेंगे, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, फोटोन का एनर्जी एच इक्वल टू एच न्यू, न्यू को हम लोग लिख सकते हैं वन बाई टी, है ना। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, वन डिवाइडेड बाई टी, तो टी को अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी के साथ टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनर्जी हो गया तुम्हारा एम एल टी टू द पावर माइनस टू, ठीक है। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस करके निकालो, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, उसके साथ टी मल्टीप्लाई कर दो तो वो टी टू द पावर माइनस टू इंटू टी टू द पावर माइनस वन होगा, तो इट बिकम्स एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन। तो ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। उसी तरह से बहुत सारा कांस्टेंट है हम लोग, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, ये सब चीज का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मान लो जैसे तुम लोग को बोले रेजिस्टेंस का अगर निकालना है, रेजिस्टेंस के लिए अगर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमको पहले पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला जानना पड़ेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस के निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे V इक्वल टू आई इंटू आर, तो आर हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आई, आई इज अ फंडामेंटल यूनिट, तो V का निकालना पड़ेगा, V पोटेंशियल डिफरेंस है। अब V का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, V का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं W इक्वल टू Q इंटू V, तो V विल बी इक्वल टू Q बाई W बाई Q, V विल बी इक्वल टू W बाई Q, है ना। तो V का डायमेंशनल फॉर्मूला, V अब तुम्हारा पोटेंशियल भी हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है, EMF भी हो सकता है, सबका यूनिट सेम होता है, सबका डायमेंशन सेम होगा, ओके। तो एनर्जी हो गया तुम्हारा m एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई Q, Q is the charge equal to now we can write I into T because I equal to Q by T होता है, तो Q equal to I into T हो जाएगा, I is a fundamental unit and T is also fundamental unit, तो we can write here I into T। अब इसको अगर हम ऊपर लेकर के चले जाएंगे तो it becomes m L square T to the power minus 3 I to the power minus 1, ये हो गया V। अब अगर तुमको बोलेगा रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा तुम लोग बताओ, V डिवाइडेड बाई I, ठीक है। तो I से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, I को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा m एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री आई टू द पावर माइनस टू, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसे ही हम लोग रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी हो जाएगा कैपिटल R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, रो हो गया कैपिटल R इंटू ए बाई एल, ठीक है। ए हो गया तुम्हारा एल स्क्वायर और एल एल रहेगा, एल कट जाएगा, एक एल बचेगा, एल को आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर तो ये निकल गया, इसको एल से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला एल स्क्वायर हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, तो ये रेजिस्टिविटी हो गया, है ना। रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, तब क्या चीज बताओ, ये फॉर्मूला यूज करो, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, तो रो हो गया तुम्हारा आर इंटू ए बाई एल, है ना। एल हो गया लेंथ, ए हो गया एरिया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर, ये एल हो गया, एक एल कट गया, एक एल के साथ आर को मल्टीप्लाई कर दो, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला ये, एल के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, एम एल क्यूब टी टू द पावर माइनस थ्री आई टू द पावर माइनस टू, ये हो गया रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इसको हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। अगर बोलता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको उलट देंगे, अगर इसको हम लोग उलट देंगे तो ये वाला हो जाएगा कितना बताओ, एम टू द पावर माइनस वन, एल टू द पावर माइनस थ्री, टी टू द पावर थ्री एंड आई टू द पावर टू, इट बिकम्स कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसी तरह से समटाइम्स तुमको बोल देता है कि थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अगर थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए बोलता है तो थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्शन का फॉर्मूला यूज करो, Q इक्वल टू क्या होगा बताओ, K इंटू ए
इंटू टी डिवाइडेड बाई एक्स और एल ये हो गया तुम्हारा कंडक्शन का अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू एनी स्लैब. If there is a temperature difference, then heat will flow from high temperature to low temperature. तो यहाँ K हो गया तुम्हारा थर्मल कंडक्टिविटी. K इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू एल डिवाइडेड बाई A टेम्परेचर डिफरेंस इनटू टाइम. तो Q तुम्हारा हो गया हीट. हीट मीन्स कैलकुलेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय द वर्क डन. तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2. ये हो गया एल, नीचे एरिया, एरिया के लिए एल स्क्वायर होगा. ये टेम्परेचर को हम लोग के से भी डिनोट कर सकते हैं और थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ थीटा हो गया, ये हो गया टाइम. तो ये एल स्क्वायर गया तो एम एल टी टू द पावर -3 ऊपर चला जाएगा थीटा टू द पावर -1. ये हो गया तुम्हारा थर्मल कंडक्टिविटी. तो इस तरह से हम लोग कोई कांस्टेंट का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं. ठीक है, बट बेटर है तुम लोग उसको अगर याद रख सको तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकेंगे तो हम लोग का टाइम सेव होगा. ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग क्वेश्चन दे सकता है तो क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे. देखो जैसे मान लो हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तुम लोग का आया हुआ है जेईई एडवांस 2025 इसी साल का क्वेश्चन है. देखो आईआईटी में दिया हुआ था. यहाँ पर तुमको बोल दिया है द टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट ईएमएफ इन सम मटेरियल्स एट एस is the EMF produced per unit temperature difference. EMF per unit temperature difference between the ends of the wire. Sigma is the electrical conductivity. अभी निकाले हम लोग. And K is the thermal conductivity. वो भी अभी निकाले हम लोग. Of the material of the wire. Taking M, L, T, I and K as dimension of mass, length, time, current and temperature. यहाँ temperature को K से represent किया है, current को I से, T time, L length, M mass है. तो Z का dimensional formula क्या होगा. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग चाहिए क्या, एस हो गया तुम्हारा ईएमएफ पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस. ईएमएफ का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लोग देखें. ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या था बताओ, एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज है ना. तो एनर्जी था तुम्हारा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय आई टी. आई ऊपर चला गया, आई टू द पावर -1 टी टू द पावर -1. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर को यहाँ के से रिप्रेजेंट किया तो डिवाइड बाई के कर दो. यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा कितना बताओ, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 सॉरी टी टू द पावर -3 टी टू द पावर -3 आई टू द पावर -1 के टू द पावर -1. ये हो गया तुम्हारा एस सरफेस, सॉरी नॉट सरफेस, ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस. ओके, दूसरा हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अभी हम लोग क्या देखें, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल था. ठीक है, रेजिस्टिविटी हम लोग कैसे निकाले थे बताओ, रेजिस्टेंस को एल से मल्टीप्लाई कर दिए थे है ना. रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू कितना है, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए. रो हो गया तुम्हारा आर इंटू लेंथ, ये एल स्क्वायर, ये एल कट जाए, एल से मल्टीप्लाई कर देंगे. रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकाले थे बताओ, वी डिवाइडेड बाई आई. तो वी तो यही आया था, डिवाइडेड बाई आई करेंगे तो आई ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा बताओ, आई टू द पावर -2 और टी टू द पावर -3 हो जाएगा. तो आर हो गया तुम्हारा यहाँ से एम एल स्क्वायर और एल मल्टीप्लाई होगा, एल क्यूब हो गया और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वी बाई आई. आई ऊपर चला गया तो आई टू द पावर -2 एंड टी टू द पावर टी टू द पावर -3. पहले टी लिख लो, टी टू द पावर -3 आई टू द पावर -2. ये हो गया रो रेजिस्टिविटी. इसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होगा, इसका रिवर्स कर देंगे तो m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 3 एंड i टू द पावर 2. ये हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. एंड देन थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी के, तो थर्मल कंडक्टिविटी अभी हम लोग कैसे निकाले बताओ, k इक्वल टू क्यू इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इंटू टी है ना. तो ये Q का फॉर्मूला क्या था बताओ, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ये एल हो गया, यहाँ पर एल स्क्वायर हो गया, यहाँ थीटा को यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट के से रिप्रेजेंट किया है, टेम्परेचर इनटू टाइम टी. तो यहाँ से ये एल स्क्वायर गया तो यहाँ पर बचा एम इंटू एल टी ऊपर लेकर के जाओ तो टी टू द पावर -3 एंड के ऊपर जाएगा तो के टू द पावर -1 आएगा. ये हो गया तुम्हारा थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड दिस इज ईएमएफ पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस. ये सारा डायमेंशनल फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद तुमको बोला है जेड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो. जेड का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा एस स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई के. अब एस के ऊपर स्क्वायर कर दो
एस ये रहा, इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताओ, एम स्क्वायर एल टू द पावर 4 टी टू द पावर -6 आई टू द पावर -2 एंड के टू द पावर -2, ठीक है, इनटू सिग्मा, सिग्मा एम टू द पावर -1 एल टू द पावर -3 एम टू द पावर -1 एल टू द पावर -3 टी टू द पावर 3 एंड आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के हो गया तुम्हारा एम एल टी टू द पावर -3 एंड के टू द पावर -1। तो यहां से क्या आ जा रहा है देखो, ये m टू द पावर -1 एम स्क्वायर, एक m बचेगा, नीचे एक m है, कैंसिल हो जाएगा, तो m के ऊपर पावर हो गया तुम्हारा 0। अब l देखो, ये l अगर हम लोग कैंसिल करें तो यहाँ l क्यूब बचेगा, यहाँ l टू द पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, तो l टू द पावर 0। अब t देखो, यहाँ पर t टू द पावर -6 है, ये t टू द पावर -3 ऊपर लेकर के जाएंगे, यहाँ t टू द पावर 3 t टू द पावर 3 6, यहाँ पर -6 कैंसिल हो जाएगा, t टू द पावर 0। i देखो, यहाँ से i टू द पावर -2 है, यहाँ पर i टू द पावर +2 है, i कैंसिल हो गया, तो i टू द पावर हो गया +0, ठीक है। अब यहाँ पर बचा तुम्हारा k टू द पावर -2, यहाँ पर k टू द पावर -1, एक k टू द पावर -1 कैंसिल हो गया, k टू द पावर -1 बचा हुआ रहेगा। सो z का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 i टू द पावर 0 k टू द पावर -1। तो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। ये तुम लोगों का जेई एडवांस इस साल 2025 का क्वेश्चन था, जहां से हम लोगों को z का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए बोल दिया था। तो हम लोग क्या किए, इस सिग्मा एंड के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल करके पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो ये सारा कांस्टेंट का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला याद रहेगा, वेरी गुड, अगर याद नहीं रहेगा तो हम लोग रिलेशन से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। जेई एडवांस में क्योंकि टाइम का फैक्टर नहीं होता है, तो हम लोग निकाल करके यहाँ से पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ था तुम लोगों का, सपोज दिस क्वेश्चन, ये देखो नीट 2025 का क्वेश्चन, ये भी इस साल नीट में क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर भी तुम लोगों को अल्फा बीटा पावर निकालने के लिए दे दिया है। अ बलून इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस यहाँ पर सरफेस टेंशन दिया हुआ है, एंड इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट फ्रॉम वेयर गैस इज फिल्ड इन इट हैज ए स्मॉल एरिया ए। It is filled with a gas of density rho and takes a spherical shape of radius capital R, where when the gas is allowed to flow freely out of it, its radius R changes from R to 0 in time capital T if the speed v of the gas coming out of the balloon depends on R as R to the power A and time depends on, देखो time जो है it depends on T is directly proportional to S to the power alpha A to the power beta रो टू द पावर गामा एंड आर टू द पावर डेल्टा, ठीक है, आर टू द पावर डेल्टा। टाइम इज दिस वन। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जहां से कभी कभी तुम लोगों को इक्वेशन बनाने के लिए बोल देगा, तो हम लोग को ये पावर नहीं पता रहेगा, ये पावर का रिलेशन, पावर निकाल के पुट करके हम लोग टी का रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो और कभी कभी क्वेश्चन में तुम लोगों को इस तरह का क्वेश्चन रिलेशन डायरेक्ट बोल देगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी, ये सारा फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके ऊपर पावर अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोई भी दिया हुआ रहेगा, बोलेगा उसका वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का बुक में एक मेथड दिया हुआ रहता है, मेथड 1, जिसको ये पहले जो बुक का मेथड है वो बता रहे तुम लोगों को, बुक का मेथड दिया हुआ रहता है जो वो पहले हम बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको और 2 मेथड बताएंगे, 3 मेथड टोटल बताएंगे, जिससे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन को अगर हम लोग इस मेथड से बनाने जाएं तो बहुत लेंथी हो जाता है, टाइम ज्यादा लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल तुम लोग को दिखला रहे हैं, उसको हम लोग कम टाइम में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये देखो, ये वेरिएशन साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कुछ वेरिएशन कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, यहाँ पर टी हो गया इक्वल टू एस ए रो आर, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दो। तो एस का डायमेंशनल फॉर्मूला था एम टी टू द पावर -2, इसके ऊपर पावर अल्फा, ए एरिया एल स्क्वायर, इसके ऊपर पावर कितना हो जाएगा बताओ, बीटा, रो डेंसिटी, डेंसिटी मतलब हो गया मास बाई वॉल्यूम, सॉरी मास बाई वॉल्यूम, मास एम बाई एल टू द पावर -3 टू द पावर गामा, रेडियस इज द लेंथ एल टू द पावर डेल्टा। तो यहाँ से एम के ऊपर पावर आएगा यहाँ से अल्फा, और ये हो गया प्लस गामा, एल के ऊपर पावर यहाँ से आएगा 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा, टी यहाँ पर एक ही है, टी टू द पावर आ गया -2 अल्फा, ठीक है। यहाँ पर जो जो क्वांटिटी नहीं रहेगा, जैसे टी है, एम नहीं है, एल नहीं है, तो जो नहीं रहेगा उसके ऊपर पावर हम लोग 0 पुट कर देंगे, है ना।
टी टू द पावर 1 हो गया। अब ये चूंकि एक इक्वेशन दिया हुआ है, बीच में इक्वल टू साइन है, तो इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन या ट्रू इक्वेशन तभी होता है जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का यूनिट सेम हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन सेम हो। अब यहाँ पर m टू द पावर 0, यहाँ पर m टू द पावर अल्फा प्लस गामा है, तो अल्फा प्लस गामा का वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ l टू द पावर क्या है बताओ, 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा, और यहाँ पर l टू द पावर 0 है, तो इसका वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज दिस रिलेशन विल नॉट बी ट्रू रिलेशन, विल नॉट बी करेक्ट रिलेशन। और यहाँ t टू द पावर माइनस 2 अल्फा है और यहाँ t टू द पावर 1 है, तो इट्स वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 1, तो अल्फा का वैल्यू हो गया माइनस हाफ। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग माइनस हाफ पुट करते हैं तो प्लस गामा इक्वल टू 0, तो गामा का वैल्यू हो जाएगा प्लस हाफ। अब देखो अल्फा का वैल्यू माइनस हाफ, गामा का वैल्यू प्लस हाफ है, यहाँ अल्फा का वैल्यू माइनस हाफ, गामा का वैल्यू प्लस हाफ, कहाँ पर है देखो, अल्फा का वैल्यू माइनस हाफ, गामा का वैल्यू प्लस हाफ, यहाँ पर भी है अल्फा हाफ गामा माइनस हाफ, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू माइनस हाफ गामा माइनस हाफ, तो ये नहीं होगा, अल्फा प्लस हाफ गामा प्लस 1 ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब अल्फा का वैल्यू यहाँ पर हो गया प्लस हाफ माइनस हाफ, अल्फा माइनस हाफ गामा प्लस हाफ, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू प्लस हाफ है, तो ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर तुम लोगों का ये बन गया। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से देखो अल्फा और गामा का वैल्यू निकालें और यहाँ पर देखो बीटा और डेल्टा बाकी है, लेकिन अननोन क्वांटिटी यहाँ 4 है और इक्वेशन तुम्हारे पास 3 है, 3 इक्वेशन से 4 अननोन क्वांटिटी से हम लोग का वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर होगा तो बीटा का वैल्यू यहाँ पर जो दिया हुआ रहेगा, देखो यहाँ पर बीटा का वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा -1, यहाँ पर बीटा का वैल्यू दिया हुआ -1, तो दोनों पुट करके देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बीटा का वैल्यू अगर हम लोग -1 पुट करते हैं, यहाँ पर बीटा का वैल्यू -1 पुट कर दो, ये -2 हो गया, गामा का वैल्यू हाफ आया था, यहाँ पर पुट कर -3/2 हो गया, प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, तो डेल इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से हम लोग -4 -3 -7/2 वहां ले जाएंगे तो +7/2 आएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर गामा का वैल्यू बीटा का वैल्यू -1 पुट कर दो, डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा 7/2 चलाते, 7/2 सेटिस्फाई हो जाएगा, दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन रहता है जहां पर हम लोगों को पावर का वैल्यू निकालने के लिए दे देता है, तो हम लोग ये डायमेंशनल एनालिसिस करके पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन तुम लोगों को इस तरह से दे देगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारा ये भी करवा रहे हैं, नीट 2021 का क्वेश्चन दिया हुआ था, ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर बोल दिया तुम्हारा फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर द फंडामेंटल यूनिट्स। तो अगर कभी फंडामेंटल यूनिट को ही चेंज कर दे तो फिर हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, पहले M L T के टर्म्स में आ रहा था, अब तुम्हारा F V एंड T के टर्म्स में आएगा, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का न्यू डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा इन टर्म्स ऑफ F V एंड T होगा और उसके ऊपर पावर अलग अलग आएगा, है ना। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा F V एंड T टू दी पावर। अब पावर कितना होगा वी डोंट नो, तो वो पावर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे इसका पावर A B C या अल्फा बीटा गामा या XYZ या PQR व्हाटएवर, एक अननोन क्वांटिटी पकड़ लेंगे हम लोग जिसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर F का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करो, MLT टू द पावर -2 टू द पावर A, वेलोसिटी हो गया तुम्हारा LT टू द पावर -1, इसके ऊपर पावर कितना हो गया B एंड T टाइम, टाइम के ऊपर पावर हो गया C। तो यहाँ से बनेगा तुम्हारा M के ऊपर पावर A, L यहाँ दो तो है, L टू द पावर A प्लस B, इंडिसेस यूज करो डायरेक्ट, L टू द पावर मल्टीप्लीकेशन है पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम रहने से T टू द पावर यहाँ पर -2A -B प्लस C, और ऑन दिस साइड देयर इज ओनली M, L और T नहीं है, तो जो नहीं रहेगा उसके ऊपर पावर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, L टू द पावर 0 T टू द पावर 0 M टू द पावर 1। अब क्योंकि ये भी एक इक्वेशन है तो बोथ साइड डायमेंशन मस्ट बी सेम, तो यहाँ पर M टू द पावर A, यहाँ पर M टू द पावर 1, तो A मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, L A प्लस B का वैल्यू कितना आएगा 0 होना चाहिए, एंड T टू द पावर -2A -B प्लस C विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 आएगा, है ना। अब A का वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर दो तो B का वैल्यू तुम लोगों को मिल जाएगा -1। अब A और B दोनों यहाँ पर पुट करें, क्योंकि यहाँ पर 3 अननोन क्वांटिटी है और 3 इक्वेशन है, तो सॉल्व किया जा सकता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, 4 अननोन क्वांटिटी था, 3 इक्वेशन था, हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोग को 2 वैल्यू मिल गया और एक वैल्यू हम लोग ऑप्शन से पुट करके डायरेक्ट देखेंगे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा था, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग A -2 B -1 +1 प्लस C इक्वल टू 0, तो C का वैल्यू आ जाएगा +1। तो A B C अगर ये तीनों निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, देखो A B C का वैल्यू पुट कर दो, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा तुम्हारा F टू द पावर A 1, वेलोसिटी टू द पावर B -1
एंड सी टी टू द पावर सी, तो टी टू द पावर +1 हो गया। तो एफ और टी के ऊपर पावर 1 होगा, वी के ऊपर पावर -1 होगा, तो वो करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा हो गया कौन सा बताओ, दिस वन है ना, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी रहता है तो हम लोगों को यही रूल है, इसको बनाने का तरीका यही है। लेकिन चूंकि अगर हम लोग नीट या जेईई मेन का क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ एक क्वेश्चन के लिए तुम लोगों के पास 1 मिनट टाइम रहेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो उस 1 मिनट के अंदर अगर हम लोग को सॉल्व करना हो तो फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इन दैट केस देखो, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए मेथड नंबर 2 यूज करते हैं। देखो ये हो गया तुम्हारा मेथड नंबर 2। दूसरा मेथड जो है इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो क्या है कि जो जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, तो ये फोर्स, वेलोसिटी, टाइम और मास, इन दोनों के इन सब के बीच में खुद से कोई एक इक्वेशन, एक रिलेशन अगर बना सकते हो तो उसको बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो जैसे मान लो हम लोग जानते हैं कि फोर्स और टाइम को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, और इम्पल्स जो होता है इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम का डायमेंशन होगा मास इंटू वी, एम इंटू वी। ठीक है, तो ये हो गया इम्पल्स इक्वल टू एम वी, तो यहीं से तुमको मास का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वी को नीचे लाओ, ऊपर कर दो, तो एफ v to the power -1 into t, तो योर करेक्ट आंसर इज दिस वन, f v to the power -1 into t। ठीक है, तो फिर हम लोग को इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। जैसे मान लो सपोज ये क्वेश्चन देखो, पहले ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों का नीट 2021 में दिया हुआ था। यहाँ पर भी दिया हुआ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम एंड टी टाइम, ए एक्सेलरेशन टी टाइम आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अगर इसको मान लेते हैं तो फिर फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर एनर्जी का डायमेंशन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ एफ ए टी, तो इसके ऊपर पावर हम लोग x, इसके ऊपर पावर y, इसके ऊपर पावर z लेट कर लेते हैं। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करो, पावर m टू द पावर l टू द पावर t टू द पावर, और यहाँ पर एनर्जी m l स्क्वायर t टू द पावर -2 होता है। फिर बोथ साइड पावर को हम लोग इक्वेट करेंगे, m टू द पावर l टू द पावर t टू द पावर, 3 इक्वेशन आएगा, सॉल्व करेंगे, x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मेथड हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये बहुत बार हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब इसको हम लोग मेथड 2 से बनाते हैं, तो मेथड 2 से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एनर्जी, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम, इनके बीच में रिलेशन पूछा है, तो इससे हम लोग डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। एज वी नो एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय वर्क डन एंड वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। अब मान लो एस के साथ अगर हम लोग ए और टी, बिकॉज हम लोग का डायमेंशन में तो यहाँ पर एफ के साथ एस नहीं है, एस डिस्टेंस हो गया, वहां पर हम लोग क्या लाना है, ए एंड टी लाना है। तो एस के साथ ए और टी का रिलेशन कहां से बनता है, तो कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन उठा लो लीनियर मोशन के लिए, तो एस इक्वल टू हम लोग ए और टी के टर्म्स में रिलेशन कर निकालेंगे, तो एस इक्वल टू हम लोग जानते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यू टी का डायमेंशन और हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन किसके बराबर होगा, एस के बराबर होगा। तो सिर्फ एस का डायमेंशन क्या होता है, ए टी स्क्वायर, बिकॉज हाफ इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो एस की जगह हम लोग ए टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया a इंटू टी स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू एफ ए इंटू टी स्क्वायर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, टाइम जाएगा तुम लोगों का, मेथड यूज करके, फर्स्ट मेथड यूज करके बना सकते हो, लेकिन अगर ये मेथड यूज करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन तुम लोगों को ऑलमोस्ट हर एग्जाम में मिल जाएगा। अभी आईआईटी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी क्वेश्चन हम दिखलाएंगे तुम लोगों को। तो ये क्वेश्चन भी बनाने का तरीका क्या, देखो अगर वेलोसिटी ऑफ द लाइट c, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h, ये सबको हम लोग फंडामेंटल यूनिट मान ले, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास क्या होगा, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक तो मेथड नंबर 1 मास का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है तो यहाँ पर c देन कैपिटल G देन H, इसके ऊपर पावर x y एंड z मान लो। तो c स्पीड ऑफ लाइट पुट करो, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला पहले निकाले हम लोग, वो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर पुट करो, H प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पर पुट करो, सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करके दोनों तरफ का पावर सेम करो, यहाँ सिर्फ मास है, L T नहीं है, L टू द पावर 0 T टू द पावर 0, सॉल्व करके 3 इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करके उसका वैल्यू निकालो, x y z का जो वैल्यू आएगा इसमें पुट करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये तो हम लोग खुद से तुम लोग कर सकते हो, ट्राई कर लेना, एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ से कितना निकलता है, सी हो गया तुम्हारा एल टी टू द पावर -1 होल टू द पावर एक्स, जी कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है तो बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला m टू द पावर -1 l क्यूब t टू द पावर -2 होल टू द पावर y एंड h प्लैंक्स कांस्टेंट था, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है तो बताओ, एनर्जी इनटू टाइम, यही ना, एनर्जी हो गया m l स्क्वायर t टू द पावर -2 के साथ t मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा, इसके ऊपर पावर हो गया z,
यहाँ पर हो गया m टू द पावर 1, l और t नहीं है, पावर 0। सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितना आएगा देखो, m के ऊपर पावर यहाँ से बनता है -y, यहाँ से बनता है +z, l के ऊपर पावर यहाँ से आएगा x, यहाँ से आएगा +3y, यहाँ से आएगा +2z, और यहाँ t के ऊपर पावर आएगा तुम्हारा -x, यहाँ से आएगा -2y, यहाँ से आएगा -z। तो अब दोनों तरफ पावर इक्वेट करो, तो -y + z = 1 आ गया, x + 3y + 2z = 0 आ गया, -x -2y -z = 0 आ गया। तीन अननोन क्वांटिटी, तीन इक्वेशन सॉल्व करके x y z का वैल्यू निकालेंगे, वापस यहाँ पर पुट कर देंगे, यू विल गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। ठीक है, लेकिन अगर इसको इस तरह से टाइम तुम लोगों का बहुत चला जाएगा, 1 मिनट में तो बनेगा नहीं, 1 मिनट से बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो अगर हम लोग इसको विद इन अ मिनट सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पर सोचो, तुम लोगों का H, G और C, और किसका एनर्जी, किसका डायमेंशन बोला, मास, मास के साथ रिलेटेड इन दोनों का रिलेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो ये सोचो, H और C जनरली हम लोग यूज जो करते हैं वो कहाँ पर यूज करते हैं, H C क्वांटम फिजिक्स में यूज करते हैं। तो वहां पर जनरली ये यूज किया जाता है एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए, है ना। तो एनर्जी ऑफ फोटोन अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे H, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर हम लोग लिखते हैं, मान लो H C को हम लोग H न्यू, तो न्यू को हम लोग लिख सकते हैं C/λ, H इंटू सी लेके आए, ये हो गया तुम्हारा एनर्जी, किसका एनर्जी, फोटोन का एनर्जी। अब दूसरा जो है कैपिटल जी है, कैपिटल जी हम लोग कौन चैप्टर में पढ़े थे, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े थे। ग्रेविटेशन चैप्टर में कैपिटल जी और मास बाकी है, कैपिटल जी और मास को लेकर के एनर्जी का फॉर्मूला बना दो, तो दोनों एनर्जी है तो डायमेंशन तो सेम होगा, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, यूनिट तो दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पर एनर्जी को लेकर के ग्रेविटेशन में अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो G(m1 m2) डिवाइडेड बाई r होगा। ठीक है, G(m1 m2) डिवाइडेड बाई r हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर ये r लेंथ है और ये वेव लेंथ लैम्डा विच इज ऑल्सो लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला l, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा मास इंटू मास m², और ये g इसके नीचे चला आएगा, तो सिर्फ मास इंटू मास, मास स्क्वायर इक्वल टू hc/g, स्क्वायर हटा दो, इसके ऊपर रूट चला आएगा, तो आंसर इज √hc/g। तो इसका मतलब h के ऊपर पावर हाफ, c के ऊपर पावर हाफ और g के ऊपर पावर -हाफ। तो यहाँ पर देखो h के ऊपर पावर हाफ, c के ऊपर पावर हाफ, g के ऊपर पावर -हाफ, तो योर करेक्ट आंसर बिकम्स इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, बहुत सारा टाइम चला जाएगा हम लोगों को, उतना टाइम एग्जाम में हम लोगों के पास नहीं रहता है, तो वी कैन यूज मेथड 2 टू फाइंड दिस टाइप ऑफ, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हो गया तुम लोगों का मेथड 2, इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ देखो मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। मेथड नंबर 3 यूज करके पहले ये क्वेश्चन बता देता हूँ, सेम क्वेश्चन देखो, जेईई एडवांस 2015 में आया हुआ था। 2015 में जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पर तुम लोगों को जैसे अभी हम लोग जो बनाए वो डायमेंशन ऑफ मास निकालने के लिए था, है ना। अब यहाँ पर डायमेंशन ऑफ मास की जगह में सेम क्वेश्चन बहुत बार तुम लोग एग्जाम में देखोगे पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ मास की जगह डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड डायमेंशन ऑफ टाइम भी निकालने के लिए दे देता है। तो इसको अब हम लोग मेथड नंबर 3 से देखो, ये मेथड नंबर 3 यूज कर रहे हैं हम लोग, मेथड नंबर 3। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है जहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को इस तरह से निकालने के लिए देगा, तो जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है उसका हम लोग डायरेक्ट रिलेशन नहीं लिख सकते, है ना। जैसा भी हम लिख दिए फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, या फिर नीट वाला जो क्वेश्चन आया था 2021 का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एनर्जी होता है। अब डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट हम लोग लिख दिए AT², तो इक्वेशन हम लोग एक लाइन में आंसर मिल गया, है ना। जैसे ये वाला हम लोग लिखे एनर्जी, दोनों को कंपेयर किया हम लोग, दोनों का एनर्जी, एक फोटोन का एनर्जी और ग्रेविटेशन चैप्टर का एनर्जी को कंपेयर किया, हम लोग को मास का डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट लिख गया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में ये डायरेक्ट रिलेशन हम लोगों के दिमाग में इंस्टेंटली नहीं आएगा, तो उसको सोचे सोचे बहुत टाइम चला जाता है। उतना टाइम तो फिर हम लोग का नहीं रहेगा कि बैठे बैठे सोचे रहे, हम लोग सोचे सोचे पता चलेगा कि हम डायरेक्ट सॉल्व करते तो उससे पहले सॉल्व हो जाता। तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर डायरेक्ट कोई रिलेशन समझ में नहीं आता है तो फिर ये मेथड यूज करो, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 क्या है, तो तुमको यहाँ पर बोल दिया है प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन तीनों को लेकर के मास और लेंथ दोनों बोला, यहाँ पर मास और लेंथ दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए बोला। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो फिजिकल डायमेंशन, फंडामेंटल यूनिट जो जो यहाँ पर दिया हुआ है, उस फंडामेंटल यूनिट का पहले डायमेंशनल फॉर्मूला तुम लोग लिख लो। जैसे यहाँ पर H बोल दिया, H का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, क्या था बताओ, m l² T⁻⁻1। देन कैपिटल G, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, m⁻⁻1 l³ T⁻⁻2। ठीक है, और एक था स्पीड ऑफ लाइट C, l T⁻⁻1।
अब हम लोगों को जो जिस चीज के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए बोलेगा, जैसे मान लो तुमको बोल दिया पहले इन टर्म्स ऑफ मास का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमको मास को रखना है और बाद बाकी टर्म्स को एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो मास को रखेंगे, बाकी सबको एलिमिनेट करेंगे। तो मास को रखने के लिए हम लोग h और g को कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। h और g को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो m टू द पावर -1 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग h के साथ g को डिवाइड करते हैं, तो m टू द पावर -1 ऊपर जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। तो m रहेगा इक्वेशन, हमको m रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, h को g से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा m l स्क्वायर t टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई m to the power -1 l cube t to the power -2, so it becomes m square, और ये l ऊपर ले जाएंगे तो l to the power कितना होगा -1, और t ऊपर लेकर जाएंगे तो t to the power +1 हो जाएगा। ये h by g का वैल्यू आया, h by g का डायमेंशन ही आया। अब हमको रखना है यहाँ पर क्या चीज बताओ, m को रखना है, l और t को हटाना है तभी ना m रहेगा। तो l और t को हटाने के लिए हमारे पास एक रिलेशन अभी और बाकी बचा हुआ है, तो यहाँ l to the power 1 t टू द पावर -1 है। अगर इस l को इससे मल्टीप्लाई किए तो l टू द पावर -1 और l कैंसिल हो जाएगा, और t टू द पावर -1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो t और t टू द पावर -1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो l और t भी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ m बचा हुआ रह गया। m का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, c को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर c लिखना और यहाँ पर उसका डायमेंशन लिख दो, यहाँ पर उसका डायमेंशन लिख दो। c का डायमेंशन क्या था बताओ, l t टू द पावर -1, तो ये l टू द पावर -1 t टू द पावर -1 कैंसिल हो गया, तो m स्क्वायर के बराबर ये हुआ। तो m का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया तुम्हारा hc/g। देखो इससे इस मेथड से भी अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग उतना बड़ा x y z का वैल्यू सबको सॉल्व करके निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से भी हम लोग m का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाँ, उतना जल्दी नहीं निकलेगा, मगर यहाँ से भी कम टाइम में हम लोग यूज करके आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा m का वैल्यू। सिमिलरली अगर तुमको l भी यहाँ पर बोला, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला भी बोला, तो अगर लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेगा तो पहले हम लोग l को रखना पड़ेगा, m और t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सबको एक साथ एलिमिनेट करने का जरूरत नहीं है, एक एक करके एलिमिनेट करो। देखो जैसे यहाँ m और ये m टू द पावर -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो m एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो m को एलिमिनेट करने के लिए पहले हम लोग h और g को मल्टीप्लाई कर देंगे। h और g को जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा m टू द पावर -1 कैंसिल, ये बिकम्स l टू द पावर 5 एंड दिस वन बिकम्स l टू द पावर -3। अब चूंकि हमको डायमेंशन ऑफ लेंथ निकालना है तो टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ t टू द पावर -3 है, हमारे पास एक रिलेशन और अभी बचा हुआ है, वो c इक्वल टू l टू t टू द पावर -1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर t टू द पावर -3 लाना पड़ेगा। तो बोथ साइड हम लोग क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर क्यूबिंग करके डिवाइड करेंगे तो ये हो गया c क्यूब, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा l क्यूब, और ये हो गया t टू द पावर -3। तो t टू द पावर -3 t टू द पावर -3 कैंसिल, तो इट बिकम्स इक्वल टू l स्क्वायर। तो l का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा hg/c क्यूब, इसके ऊपर रूट। ठीक है, समटाइम्स ये क्वेश्चन तुम लोगों को इस फॉर्म में दे सकता है, h टू द पावर हाफ, g टू द पावर हाफ और c टू द पावर 3/2 नीचे, ऊपर लेकर के जाएंगे तो c के ऊपर पावर हो जाएगा -3/2। तो ये भी पूछ सकता है तुम लोगों को, यहाँ से अगर अल्फा बीटा गामा दे देगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। ये भी दे सकता है। यहाँ से तुमको l प्रोपोर्शनल टू, अच्छा यहाँ पर तुमको जो क्वेश्चन दिया होता है l अगर डायरेक्ट लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करते तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ तुम लोग को जो ऑप्शन दिया हुआ था इसमें तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन ये पूछा है, तो दो तो मास के टर्म्स में दिया हुआ है, दो तो लेंथ के टर्म्स में दिया हुआ है। तो मास एक c के साथ कैसे वेरी कर रहा है, मास g के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर देखो m g के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है और m c के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है ना। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट c हो रहा है, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट c, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर l वाला टर्म्स में देखो l h और g के साथ वेरी कर रहा है, कैसे, तो l यहाँ पर h के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है और g के साथ भी डायरेक्टली वेरी कर रहा है। ठीक है, g के साथ भी डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, l प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर h, l प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर g, ये दोनों करेक्ट हो गया। द करेक्ट ऑप्शंस आर, तो करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा 1, 3 एंड 4 सब हो गया, 1, 3 एंड 4। अगर यहाँ पूछता विच वन इज रॉन्ग ऑप्शन, तो रॉन्ग ऑप्शन ये होता, करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा 1 भी होगा, 3 और 4 तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम लोगों का करेक्ट आंसर। नाउ देखो दिस वन, ये जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी इस तरह क्वेश्चन दे दिया हुआ है कि टू फाइंड द डिस्टेंस d ओवर विच अ सिग्नल कैन बी सीन clearly in foggy conditions, a railway engineer used dimensional analysis and assumes that the distance depends upon the mass density rho of the fog, intensity power by area s of the light from the signal and its frequency f। तो mass density के ऊपर डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस, पावर,
इंटेंसिटी पावर बाय एरिया इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर तुमको बोल दिया द इंजीनियर फाइंड्स दैट d इज प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर 1/n। तो n का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि d जो है डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर रो टू पावर f टू द पावर, इन तीनों के ऊपर पावर ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर अल्फा बीटा गामा व्हाटएवर जो भी मान लो तुम लोग, यहाँ पर हम लोग ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। तो s टू दी पावर तुम्हारा बोला 1/n होगा, तो n का वैल्यू कितना होगा? तो पहले हम लोग निकाले कि d प्रोपोर्शनल टू s टू दी पावर कितना है, मतलब तुमको a का वैल्यू निकालना है। अभी a का वैल्यू मान लो 1/2 आया, 1/3 आया, 1/4 आया, तो वहां पर n इक्वल टू कितना देख करके हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग s हो गया तुम्हारा क्या चीज बताओ? एस हो गया तुम्हारा इंटेंसिटी, एस हो गया इंटेंसिटी, ठीक है, पावर बाय एरिया, रो मास डेंसिटी एंड एफ फ्रीक्वेंसी। तो अभी यहाँ पर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिख करके बना सकते हैं, पावर दोनों तरफ का इक्वेट करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंडामेंटल यूनिट बोला है एस रो एंड एफ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? 1/t, इट बिकम्स t टू द पावर -1। रो हो गया तुम्हारा डेंसिटी, डेंसिटी हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m l टू द पावर -3। s का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। s इक्वल टू हो गया तुम्हारा पावर बाय एरिया, पावर हो गया तुम्हारा कितना बताओ? वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन बाय टाइम हो जाएगा तुम्हारा m l स्क्वायर t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय t करेंगे तो t टू द पावर -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एरिया l स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो l स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इट बिकम्स m t टू द पावर -3। तो यहाँ बचा m t टू द पावर -3। अब तुमको डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकालना है बताओ? यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ d। d मतलब लेंथ, डिस्टेंस, लेंथ, l रखना है, बाद बाकी को हम लोग एलिमिनेट करना है, सबको एक साथ करना नहीं, एक एक करके एलिमिनेट करो। तो पहले m को एलिमिनेट करो, m को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा बताओ? s को रो से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो s को हम लोग डिवाइड कर देंगे रो से, जैसे डिवाइड होगा s बाई रो, m कैंसिल हो गया, t टू द पावर -3 बाई l टू द पावर -3, l ऊपर चला गया तो l क्यूब t टू द पावर -3, ये हो गया। अब t को एलिमिनेट करेंगे तो t टू द पावर -1, इसको -3 करना तो दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, तो f क्यूब से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर f क्यूब लिख दो और यहाँ पर t टू द पावर, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है ना, डिवाइड कर दो, तो f क्यूब यहाँ लाओ, यहाँ हो गया t टू द पावर -3, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो l क्यूब इक्वल टू दिस वन, तो l इक्वल टू s डिवाइडेड बाई रो इंटू f क्यूब, इसके ऊपर पावर होगा 1/3। तो अगर हम लोग को डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलता तो ये लिखते हैं s टू द पावर हाफ होगा, रो टू द पावर 1/3, नीचे ऊपर ले आओ तो -1/3 होगा, f सिर्फ f टू द पावर 1 रहेगा, ऊपर ले f टू द पावर -1 होगा। लेकिन हमको ये नहीं पूछा, यहाँ से हम लोग को ये पूछा है कि l प्रोपोर्शनल टू जो होगा s टू द पावर कितना है? 1/3। s l प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर 1/3, तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना है? तो नाउ वी कैन राइट n इज इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 होगा, तो करेक्ट आंसर इज n इक्वल टू 3। ये आया था तुम लोगों का जे एडवांस 2014 में। ये बच्चा जे एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर भी है तुम लोगों का यंग्स मॉड्यूलस y इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 3 derived quantities, namely gravitational constant, Planck's constant and speed of light. So y equal to y is a Young's modulus, Young's modulus बराबर ये होगा, तो यहाँ से अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू कितना होगा ये पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? यहाँ पर भी हम लोग क्या करना है, जी सबका डायमेंशनल फॉर्मूला पहले लिख लो। एक तो मेथड 1 यूज कर सकते हो तुम लोग, एक्स वाई जेड या अल्फा बीटा गामा दिया वो अल्फा बीटा गामा इक्वेशन फॉर्म करके निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर डायरेक्ट निकालना है तो क्या करोगे? देखो जी हो गया तुम्हारा m टू द पावर -1, l क्यूब t टू द पावर -2, प्लैंक्स कांस्टेंट ये बना तुम्हारा m l स्क्वायर t टू द पावर -1, c स्पीड ऑफ लाइट l t टू द पावर -1। अब तुमको बोला यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए। अब यंग्स मॉड्यूलस होता है तुम्हारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, स्ट्रेस का डायमेंशन होता है, स्ट्रेस हो गया फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स यहाँ पर बना m l t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया l स्क्वायर, so it becomes m l to the power -1 t to the power -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। तो हमको y का डायमेंशन लाने का मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, स्क्वायर करो, क्यूब करो, व्हाटएवर जो भी करके मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हमको ये लाना है। तो ये लाने के लिए देखो एक तो m को रखना है, तो हम लोग डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो m कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को एक चीज और देखो,
जी के ऊपर पावर यहाँ पर है तुम्हारा गामा और एच के ऊपर पावर है यहाँ बीटा, तो हम लोग ऑप्शन देख करके भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर बीटा का जितना वैल्यू है देखो सब 1 दिया हुआ है और गामा का जितना वैल्यू सब 2 दिया हुआ है। इसका मतलब हमको जी के ऊपर पावर 2 लाना है, एच के ऊपर पावर 1 लाना है, ठीक है। +1 -1 वो बात की बात है, इसके ऊपर 2 लाना है, इसके ऊपर 1 लाना है। तो हम एच को पावर 1 रख रहे हैं, जी को स्क्वायर कर रहे हैं एंड देन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा तुम्हारा एच इंटू जी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो तो एच इंटू जी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एच हो गया तुम्हारा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1 और जी का ऊपर स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो तो ये स्क्वायर करने से एम टू द पावर होगा -2 एल टू द पावर 6 एंड टी टू द पावर हो गया तुम्हारा -4, ओके। तो इट बिकम्स इक्वल टू एम टू द पावर -1 एल टू द पावर 8 एंड टी टू द पावर -5, ओके। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको अगर हम लोग उलट देंगे जी स्क्वायर, बिकॉज हमको एम टू द पावर 1 लाना है, उलट दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एच इंटू जी स्क्वायर, इट बिकम्स एम एल टू द पावर -8 टी टू द पावर 5। तो हम लोग को यहाँ पर रखना क्या बताओ, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 रखना है। तो यहाँ पर हम लोग एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से -1 निकल गया तो यहाँ पर एल टू द पावर माइनस कितना बचा बताओ 7, यहाँ -2 निकाले तो यहाँ पर +2 बढ़ाना पड़ेगा तो टी टू द पावर +7 हो जाएगा, ओके। तो ये बन गया तुम्हारा क्या चीज बताओ, y यंग्स मॉड्यूलस। और इसको अगर नीचे लेकर के आएंगे तो इट बिकम्स एल टी टू द पावर -1 होल टू द पावर 7, है ना। ये देखो अगर नीचे आएगा तो एल टू द पावर 7 और टी टू द पावर -7, इसका मतलब क्या हुआ, बोथ साइड पावर 7 कंसीडर करेंगे तो ये हो गया सी टू द पावर 7, है ना। तो y बाई सी टू द पावर 7, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y का वैल्यू आ जाएगा h to the power -1, g to the power -2 and this is c to the power 7। तो अल्फा हो गया तुम्हारा h to the power बीटा, c का वैल्यू हो गया तुम्हारा c to the power अल्फा, अल्फा का वैल्यू हो गया तुम्हारा 7 और h to the power बीटा, h to the power बीटा तो बीटा का वैल्यू हो गया तुम्हारा -1 एंड g to the power गामा, तो गामा का वैल्यू हो गया तुम्हारा -2, ठीक है। So the correct answer is gamma is -2, beta is -1 and alpha is 7। तो this is your correct answer। ये JEE Advanced 2023 का क्वेश्चन था। तो बच्चा क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है, एक तो तुम लोगों का मेथड 1 जो बताएं उसको यूज करके इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हो, या फिर हम लोग मेथड 2 अगर यूज करें तो मेथड 2 से तुम लोगों का सबसे जल्दी टाइम, सबसे कम टाइम में, मतलब हार्डली 10-15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो इक्वेशन इंस्टेंटली मेमोराइज करना कि वो मतलब हम लोग इंस्टेंटली कौन सा रिलेशन को इक्वेट करके वो रिलेशन हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच डिपेंड दैट वो भी मुश्किल नहीं है, नॉट डिफिकल्ट, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा देखोगे ये रिलेशन तुम लोग खुद से बना सकते हो। अदरवाइज अगर वो नहीं समझ में आ रहा इंस्टेंटली तो फिर टाइम लॉस नहीं करना उसमें, डायरेक्ट तुम लोग चले जाओ मेथड 3 से जितना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है या सारा क्वेश्चन हम लोग मेथड नंबर 3 से बना सकते हैं। तो वहां पर जो डायमेंशन दिया रहेगा फंडामेंटल यूनिट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो और जिसका डायमेंशन लाना है इन दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड करते वक्त तुम लोगों को एज पर योर रिक्वायरमेंट स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, स्क्वायर रूट करना है, क्यूब रूट करना है, वो कर सकते हो। उसको करने के बाद जो रिजल्ट चाहिए हमको वो रिजल्ट लेकर के आओ। वाई चाहिए तो हम लोग एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 ये ले आओ, तो यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था तुम लोगों का यूनिट एंड डायमेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन देता है, उसको बनाने का क्विक मेथड तुम लोगों को बताएं। इस तरह से और भी बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे वेरी कम मतलब 1 मिनट के अंदर, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा मेथड हम लोग फिर सीखेंगे। तो दूसरा कोई टॉपिक लेकर के हम लोग नेक्स्ट डे इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।